नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम सामान्य हिंदी में जो है शुद्ध वाक्य के अगले भाग को देख लेते हैं। देखिए, आज का पहला जो दे रखा है, क्या दे रखा है कि बहुत से भारत के वैज्ञानिक विदेश गए हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत से भारत के, तो नाम से यहाँ से आप जब बारीकी से पढ़ेंगे तो लग रहा बहुत से भारत, तो भारत तो एक ही है, लेकिन तो यहाँ पे आपको गलती यहाँ पे मिल गई है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, भारत के जो है बहुत से, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे लिखी होनी चाहिए थी। तो भारत के बहुत से वैज्ञानिक जो हैं वो विदेश गए हैं, तो ये सही होगा। अब आप की तीसरी क्लास है तो आपको पता चल गया होगा, आपको अंदाज़ा भी लगने लगा होगा, अब गलतियाँ पहचानने भी लगे होंगे आप। तो यही है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने आसानी से आप गलतियों को पहचान लेंगे। अगला दे रखा है कलकत्ता से अनेकों पत्र। तो आपको यहाँ पे दिख गया है, यहाँ पे गलती आपको मिल गई है, क्या अनेकों लिखा हुआ, बल्कि यहाँ आपको पता है अनेक का तो मतलब ही होता है कि एक से ज़्यादा, तो अनेकों कोई शब्द होता ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे अनेक लिखना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, कलकत्ता से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। अब पत्र और पत्रिकाओं से लिखने से अच्छा है कि पत्र पत्रिकाओं को ऐसे लिखेंगे, बीच में डैश लगा देंगे, क्योंकि इस डैश का मतलब ही होता है और, तो सही लिखने का तरीका यही हो जाएगा। अगला दे रखा है मोहन की व्यवहार अच्छी नहीं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ शब्द जो है गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये सही है। काव्य के क्षेत्र में अनेकों वाद चल चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, अनेकों फिर आपको मिल गया, यहाँ पे गलती दिख रही है, क्योंकि अनेक होता है ना कि अनेकों। तो काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं, तो ये सही हुआ। उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी है। तो देखिए, कभी भी जब कोई भूल होती है तो दया नहीं, वो क्षमा मांगता है ना। तो यहाँ पे दया की जगह क्या होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए। तो उसने क्या होगा, उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी है। फिर अगला देखा, राम ने आपके ऊपर मुकदमा चलाया है। तो आपके ऊपर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है कि आप पर जो है राम ने मुकदमा चलाया है। तो सही लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, आप पर राम ने मुकदमा चलाया है। हम आपके अत्यंत अनुग्रहित हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब हमने वर्तनी पढ़ाया था उस टाइम हमने बताया था कि अनुग्रहित को कैसे लिखे। देखो, अनुग्रह तो ऐसे लिखते हैं, अनुग्रह ऐसे लिखते हैं, ये हो गया। लेकिन जब हमने बताया था अनुग्रहित कैसे लिखते हैं, तो अनुग्रहित लिखने का सही तरीका क्या है, अनु, और यहाँ पे गा के नीचे रा इस तरह से लगेगी, अहित। तो ये अनुग्रहित लिखने का सही तरीका है। तो आपको पता चल गया वो यहीं पे मिस्टेक दे रखी है, क्या अनुग्रहित जो है गलत दे रखा है। तो हम आपके अत्यंत अनुग्रहित हैं, तो इस तरह से लिखेंगे। तो अब आप जो है आसानी से जो है चीज़ों को पता लगा पा रहे होंगे कि कौन सी गलती कहाँ पे है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दे रखा है कि सुधा का स्वभाव जो है राधा की तरह है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो सुधा का जो स्वभाव हो राधा की तरह ना होकर क्या होना चाहिए, राधा जैसा है, ये सही ज़्यादा उपयुक्त है। तो हिंदी में सही तरीके से लिखने का सही तरीका क्या है, सुधा का स्वभाव राधा जैसा है। अगला देखा, दोनों की दशा एक सी है। तो यहाँ पे एक सी लिखा हुआ, तो उसकी जगह क्या होना चाहिए, समान है। तो दोनों की दशा क्या है, समान है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें तुरंत गलतियाँ सामने आपके आ जाएंगी। अगला देखा है प्रातः काल के समय। अब देखिए, प्रातः काल तो अपने आप में खुद एक समय है ना, क्योंकि सुबह के समय को ही तो बोलते हैं प्रातः काल। तो यहाँ पे समय शब्द जो है इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तो प्रातः काल सर्दी काफ़ी थी, ऐसे लिखना चाहिए। के समय ये यहाँ पे ये इसका उपयोग क्या है, वो गलत है, क्योंकि प्रातः काल एक अपने आप में खुद समय है। अगला दे रखा, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ अच्छा छात्र है। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या है, सर्वश्रेष्ठ भी लगा दिया, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र होना चाहिए, अच्छा भी लगा दिया। तो एक शब्द लगेगा ना, या तो कहो कि वह कक्षा का अच्छा छात्र है, ये बोलेंगे, या फिर क्या कहेंगे, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। तो यहाँ पे सही शब्द क्या हो जाएगा, सही वाक्य क्या हो जाएगा, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। तो ऐसी गलतियों को अब आप आसानी से पहचान लेते होंगे। अगला दे रखा, इस महाकाव्य की षष्ठम अध्याय समीचीन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इस महाकाव्य की लिखा है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया इस महाकाव्य का होना चाहिए। षष्ठम अध्याय
समीचीन नहीं है, इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर। और षष्टम में नीचे ठा के नीचे क्या है, हलंत भी लगाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वर्तनी अशुद्धि है यहाँ पर ये, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। अगला देखा यहाँ नहीं लिखो, तो यहाँ नहीं लिखो ये गलत लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखना है, यहाँ मत लिखो, ये सही ये वाक्य है। अगला वाक्य दे रखा किसी और दूसरे आदमी को वहाँ भेजो, तो यहाँ पे देखिए किसी और, ये सही नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखना है हमको कि वहाँ किसी दूसरे आदमी को भेजो, ये सही सेंटेंस होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन सब चीज़ों की बार बार, तो ये चीज़ अपने आप जो है सही होने लगेंगे, आपको तुरंत दिमाग में चल जाएगा कि सेंटेंस का सही क्रम क्या होना चाहिए। अगला दे रखा वह मेरी अपनी किताब है, तो अपनी, यहाँ पे अपनी भी लगा रखा है और मेरी भी लगा रखा है, तो दोनों का मतलब तो एक ही होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वह मेरी किताब है। अगला दे रखा मैं पढ़ने का नित्य व्यायाम करता हूँ, तो ये काफ़ी बार हम देख चुके हैं। तो जब कभी गाने का होता है या फिर पढ़ने का होता है तो वो अभ्यास करते हैं ना कि व्यायाम करते हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभ्यास करता हूँ, ये होगा। अगला दे रखा लब्ध प्रतिष्ठित लोगों को ही यश मिलता है, तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, लब्ध प्रतिष्ठित और लोगों को ही यश मिलता है, तो इसमें जो है कोई भी गलती नहीं है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई किसी प्रकार की गलती नहीं मिलेगी आपको। अगला देख लेते हैं उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, तो उस देखिए यहाँ पे मृत्यु दंड का तो मतलब ही होता है कि सजा है वो एक प्रकार की, तो उसमें सजा शब्द का जो है कोई इस्तेमाल नहीं है, ये शब्द हमको नहीं लगाना है। उससे क्या है, उसे मृत्यु दंड मिला, की सजा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो मृत्यु दंड का मतलब वो तो अपने आप में एक सजा है ही है, तो सजा शब्द का इस्तेमाल करना गलत है। अगला दे रखा है वह प्रातः काल के समय आया था, तो यहाँ पे देखिए प्रातः काल अपने आप में क्या है, समय है, तो यहाँ पे के समय यहाँ पे गलत लिखा हो, ये इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, अभी हमने पीछे देखा था। तो क्या होना चाहिए, वह प्रातः काल आया था, तो बहुत ही आसान हो जाएगा जब आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला, अब वही फिर यहाँ पे आ गया, अनेकों शब्द होता ही नहीं कोई है, क्योंकि अनेक होता है ना कि अनेकों, तो क्या होगा, उसने अनेक ग्रंथों की रचना लिख डाली, और यहाँ पे ग्रंथों हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुवचन होगा, ठीक है, तो ग्रंथों की रचना की ऐसे लिखेंगे, उसने अनेक ग्रंथों की रचना की, ना कि लिख डाला, ऐसा नहीं होता है शब्द, सेंटेंस सही नहीं होगा। उसने क्या लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर, यह उसने अनेक ग्रंथों की रचना की। अगला दे रखा यह कहानी जो है वह सुदर्शन की लिखी है, अब देखिए यहाँ पर भी सेंटेंस जो है थोड़ा अजीब लिखा हुआ, आगे पीछे करके लिखा हुआ है, हमेशा ऐसे लिखना है हमको, यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है, तो सही शब्द सही वाक्य क्या हो जाएगा, यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। अगला देखा चक्की के दो पाटन में कितना साबुत नहीं बचता, तो यहाँ पर भी ये पाटन नहीं होकर के पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, तो उसको बोलेंगे पार्टों में के बीच, तो चक्की के दो पार्टों के बीच में कोई साबुत नहीं बचता है, तो इस तरह से लिखेंगे आप। अगला दे रखा तुम्हारा सब काम गलत होता है, तो तुम्हारा ना होकर के यहाँ पे क्या शब्द हम लगाएंगे, तुम्हारे सब काम गलत होते हैं, तो आप जब इस तरह से लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने सही लिखा है। अगला देखा दर्शकों में कई वर्ग के लोग थे, तो यहाँ पे कई वर्ग ना होकर के भिन्न भिन्न वर्ग होना चाहिए, दर्शकों में भिन्न भिन्न वर्ग के लोग थे। हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा, तो यहाँ पे चाहा लिखा हुआ है, तो क्या होना चाहिए, हम की जगह क्या होना, हमने होना चाहिए, हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए, तो यहाँ पे इस तरह से इसका सही वाक्य होगा। अगला देख लेते हैं। अगला देखा सब चली चलों का मेल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सब चली चला, यहाँ पे चली चलो ना होकर के क्या ध्यान रखना है, सब चली चला का मेला है, ये ऐसे लिखना है, ये आपको पता होगा तभी आप लिख पाएंगे। अगला देखा पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य था, तो इसमें कैसे इसको सही से लिखना है, पंचों का निर्णय सभी को मान्य था, इस तरह से लिखेंगे। इससे सरकार का 61.69 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ गिरेगा, तो बोझ गिरेगा नहीं होता, बोझ बढ़ेगा,
तो क्या होगा, इससे सरकार पर, सरकार का नहीं होगा, सरकार पर होगा, इससे सरकार पर 61.69 करोड़ रुपयों का आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो इस तरह से लिखेंगे। अगला देखा, मैं मेरा कार्य समाप्त कर चुका हूँ। तो मैं मेरा ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, अपना कार्य। तो मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँ लगेगा यहाँ पर। वे लोग परस्पर एक दूसरे से लड़ते हैं। तो इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, वे लोग परस्पर लड़ते हैं, बस सीधी सी बात ये हो जाएगी। परस्पर में तो एक दूसरे शामिल है ना, तो एक दूसरे शब्द को जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना गलत होगा। अगला देखा, ईश्वर के अनेकों रूप हैं। फिर वही अनेकों वाली आ गई कंडीशन। तो अनेकों शब्द की जगह क्या होना चाहिए, ईश्वर के अनेक रूप हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है, अब बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अब माता पिता का पर आदर रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गलती क्या है, माता पिता का आदर करना चाहिए। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, तो ये तो आप आसानी से पता कर लेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला दे रखा है कि श्याम की माँ ने आशीर्वाद दिया, प्रदान की। तो यहाँ पे आशीर्वाद की वर्तनी गलत लिखा हुआ है। तो कैसे लिखते हैं, श्याम की माँ ने उसको, उसे की जगह क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा। आशीर्वाद लिखने का सही तरीका क्या है, ये, तो प्रदान किया। तो प्रदान की ना होकर के क्या हो जाएगा, प्रदान किया। अगला देखा, 7 धन्यवाद आपके रुपए प्राप्त हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके रुपए 7 धन्यवाद प्राप्त हुए। तो इसमें जो है आगे पीछे कर दिया था उसको। तो ध्यान रखना है हमेशा कि आपके रुपए 7 धन्यवाद प्राप्त हुए। 7 धन्यवाद का इस्तेमाल पहले नहीं किया जाएगा। मेरे को अपनी पुस्तक देकर जाना। तो यहाँ पे मेरे को ना होकर के क्या होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। तो मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। अगला देख लेते हैं। अगला दे रखा है ये कि कृपया पावती रसीद लौटती डाक से भेजने की क्या करें, कृपा करें। तो देखिए यहाँ पे कृपया शब्द जो लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है। कैसे लिखना है, पावती रसीद लौटती डाक से भेजने की कृपा करें, ऐसे होगा। अगला दे रखा, उसने बढ़िया व्याख्यान बोला। तो बोला ना होकर के क्या होगा, उसने बढ़िया व्याख्यान दिया होना चाहिए। मैं अपने उज्जवल भविष्य। तो कभी भी उज्जवल शब्द का देखो तो पहले तो ये देखो कि उज्जवल जो है सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आपको पता है उज्जवल शब्द में जो है 2 आधे जा होते हैं। तो यहाँ पे एक आधा जा है, दूसरा पूरा जा, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। तो पहले तो हमको एक गलती मिल गई है। तो मैं अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो अपने, कोई भी व्यक्ति अपने उज्जवल भविष्य की कामना नहीं करता, हमेशा क्या करते हैं, दूसरे के। तो मैं आपके हो जाएगा, यानी दूसरे व्यक्ति के, मैं आपके उज्जवल भविष्य की क्या करता हूँ, कामना करता हूँ। अगला देखा, मैं ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा था। तो मैं की जगह क्या हो जाएगा, मैंने ऐसा करना पहले से क्या कर रखा था, निश्चय कर रखा था। तो बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, आराम से पकड़ में आ जाएंगे आपके। हम सरदार पटेल को कई बार देखे थे। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये, और हम भी नहीं होगा, हम की जगह क्या होगा, मैंने। कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, मैंने सरदार पटेल को कई बार देखा था, ऐसे लिखेंगे। अगला देखा, तुम्हारी बातों से मालूम चल जाएगा कि तुम काफी दृढ़ तक मूर्ख हो। तो काफी मूर्ख होना चाहिए, दृढ़ तक, इस टाइप से जो है, काफी ये हद लिखा हुआ है, दृढ़ नहीं लिखा है, हद लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये भाषा का प्रयोग करना गलत होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तुम्हारी बातों से मालूम हो जाएगा कि तुम काफी मूर्ख हो, इस तरह से होगा। काफी हद तक जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला दे रखा है कि राजू ने यह श्याम की पुस्तक को चुरा ली। तो राजू ने श्याम की पुस्तक चुरा ली, ऐसे होगा। राजू ने श्याम की पुस्तक को नहीं होगा, यहाँ पे को शब्द जो है गलत लिखा हुआ है। राजू ने श्याम की पुस्तक चुरा ली, वो सीधे ऐसे सेंटेंस हो जाएगा। चोर पुलिस को डरता है। तो चोर पुलिस को डरता ना होगा, क्या होगा यहाँ पे, से, चोर पुलिस से डरता होगा। तो ये तो आप आसानी से पता कर लेंगे। अगला देखा, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। देखिए शस्त्र क्या होता है, जिसको फेंक के मारा जाता है, जैसे तीर हो गया, भाला हो गया, ये क्या है, शस्त्र हैं। और अस्त्र क्या होते हैं, जो हाथ में लेकर के लड़ाई करते हैं, जैसे तलवार हो गई, ढाल हो गई।
तो ये सब क्या है, अस्त्र हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बंदूक क्या है, बंदूक फेंक के थोड़ा मारते हैं, बंदूक को तो हाथ में पकड़ के रखते हैं और उससे चलाते हैं। तो बंदूक क्या हुआ, एक आपका अस्त्र हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बंदूक एक अस्त्र है। तो पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि अस्त्र क्या होता है, शस्त्र क्या होता है। तो अस्त्र वो होता है जो हाथ में पकड़ के हम प्रयोग करते हैं। दूसरा शस्त्र क्या होता है, जिसको हाथ से फेंक के मारा जाता है। जैसे मिसाइल है, मिसाइल क्या है कि आपका शस्त्र हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला देखा, ईश्वर के अनेकों रूप हैं, फिर वही अनेकों आ गया। तो आप पकड़ ले होंगे कि इतना ज़्यादा हमने इसकी प्रैक्टिस करा दी है आपको यहाँ पर। अब ये तो आपसे गलती नहीं होने वाला है। तो ईश्वर के अनेक रूप हैं, ऐसे लिख जाएगा। सुधा का स्वभाव रेखा की तरह है। तो ये देखिए, सुधा रेखा की तरह न होकर के कैसे हम लिखेंगे, सुधा का स्वभाव रेखा जैसा है। तो सही क्या हो जाएगा, रेखा जैसा है सुधा का स्वभाव, ऐसे लिख सकते हैं। अगला देखा, यहाँ से वहाँ तक धरातल पूरी तरह समतल है। तो धरातल ना होकर के यहाँ पे होगा धरा। धरा मतलब भूमि। तो यहाँ से वहाँ तक धरा पूरी तरह समतल है, ये सही होगा। अगला देख लेते हैं। अगला दे रखा है ये, गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गई। तो अगला ये दे रखा है, गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गई। तो गलियों का गलियों को चौड़ा करना, चौड़ी ना होकर के यहाँ पे क्या लिखेंगे, चौड़ा लिखेंगे। करना आवश्यक हो गई की जगह क्या हो जाएगा, हो गया होगा। कभी चांदनी की नाम सुना है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा ये गलत लिखा हुआ है, कभी चांदनी का नाम सुना है, ये होगा। अब प्लस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक है ये। तो आखिरी में पूर्ण विराम नहीं लग करके क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। हम वहाँ जाने नहीं सकेंगे। तो इसका क्या रहेगा, हम वहाँ नहीं जा सकेंगे, ये सही शब्द होगा। मेरे तो केवल मात्र एक ही आधार आप हो। अब यहाँ पे देखिए, केवल भी लगा हुआ है, मात्र भी लगा हुआ है। तो ये मात्र की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर है। मेरे तो इसमें क्या से लिखेंगे, मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं। तो इस चीज़ को इस तरह से लिखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला ये देखा है, दरिद्री और धनवान की मित्रता निभती नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दरिद्री की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे निर्धन लिखेंगे, यानी कि जो गरीब है। तो निर्धन और धनवान की मित्रता का निर्वाह नहीं होता, यानी निभती की जगह क्या हो जाएगा, निर्वाह। अगला देखा, व्यक्ति यौनावस्था में अनेकों भूले करता है। अब फिर वही आ गया, अनेकों नहीं होकर के यहाँ पे क्या होगा, अनेक होगा। इस बात को वे नहीं समझ सकते, ना बोल सकते हैं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखना है, इस बात को वे ना तो, यहाँ पे नहीं की जगह क्या हो जाएगा, ना तो समझ सकते हैं, कॉमा लगाएंगे, ना बोल सकते हैं। अगला देखा, उस समय चरखा कातना एक अनुशासन था। अब देखिए, चरखा चलाया जाता है, काता नहीं जाता है। काता तो सूत जाता है, सूत जो होता है उसको काता जाता है। तो यहाँ पे कातना शब्द गलत लिखा हुआ है। उस समय चरखा चलाना एक अनुशासन था। बहुत से लोग उसको जल्दी में पढ़ लेंगे और कहेंगे हाँ ये तो सही लिखा हुआ है, क्योंकि चरखा काता नहीं आता है, सूत होता है जो उसको काता जाता है। तो ये हो गया। अगला दे रखा है कि ब्रह्मा ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। अब यहाँ पे क्या गलती है, ब्रह्मा ने उसे दिव्य दृष्टि को, यानी कि एक में ऐसे लिखेंगे आप, इसे ऐसे लिखते हैं दिव्य दृष्टि को, और ब्रह्मा ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं होगा, दी ऐसे लिखेंगे, दिव्य दृष्टि दी। तो प्रदान की जगह क्या हो जाएगा, दी। अगला दे रखा है, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, बहुत की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनेक। मुझे अनेक पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। दुष्ट की प्रीति से भी मन सशंकित होता है। तो ये दे रखा है कि दुष्ट की प्रीति से भी मन सशंकित। तो मन की जगह क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा यहाँ पे। तो दुष्ट की प्रीति से हृदय सशंकित, तो डाउट रहता है, सशंकित रहता है। उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। तो भारी शब्द यहाँ पे बहुत ही गलत लिखा हुआ है, इनका बहुत बड़ा सम्मान हुआ, ये कह सकते हैं आप। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। तो अब देखिए, मृत्यु दंड जो होता है अपने आप में खुद सजा है। तो यहाँ पे सजा शब्द का जो है इस्तेमाल करना क्या है, गलत है। तो या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि उसे मृत्यु दंड मिला है,
या फिर कैसे ले सकते हैं, उसे मृत्यु की सज़ा मिली है, यानी कि एक का इस्तेमाल करेंगे, चाहे इसका इस्तेमाल करो चाहे इसका इस्तेमाल करो, दोनों में से हम किसी एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उसने एक मोती का हार खरीदा, फिर वही गलत हो गया यहाँ पर। उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ऐसे होना चाहिए, ये हम पहले देख भी चुके हैं। लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, लड़के कुर्सी पर बैठे हैं। अगला दे रखा है तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। अगला दे रखा है तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकती, शक्ति लिखा हुआ पहली बात तो गलती मिल गई हमको यहाँ पर, तो तुम्हारे की जगह क्या हो जाएगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। सुरेश से यह काम संभव नहीं हो सकता, तो इसमें क्या हो जाएगा, सुरेश से यह काम संभव नहीं है, इस तरह से लिखेंगे आप। जाऊं कहाँ, मैं तो आप पर ही निर्भर करता हूँ, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जाऊं कहाँ, मैं तो आप पर ही निर्भर हूँ, ये सही सेंटेंस होगा। मैंने 2 घड़ियाँ, यहाँ पे घड़ियों को खरीदा लिखा है खरीदी, तो आपको पता चलेगा गलती कहाँ पे है, मैंने 2 घड़ियाँ खरीदी, इस तरह से ये लिखा जाना चाहिए। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण जो आए हुए अशुद्ध वाक्यों को देखा, साथ में उनके शुद्ध वाक्यों को भी देख लिया। तो इससे क्वेश्चन अब आएंगे तो आप बना लेने में सक्षम होंगे, और बहुत ही आसान है, कुछ विशेष गलतियों को आप पकड़ेंगे तो आसानी से इन सेंटेंस को सही कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, कोई कमी हो तो सुझाव दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप इसे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले भाग में।